अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है। इतनी देर से मैं आप लोगों का वेट कर रहा था तो आप लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब दो तीन लोग आ गए हैं और मैंने अभी एक वलीमे पे जाना था। आधा तैयार होके बैठा हूँ अब। हेलो। नहीं लग रहा है इन लोगों को आवाज आ रही है। जी जी सर। सर। आए हाय, वाकई अब आप लोग हैं। जब से मैं वेट कर रहा था तब से कोई नहीं था। सर मैं तो कब 7 से ही बजे बैठे से हुए आई। हैं। तब से मैं आपने भी। वलीमे पे जाना है? एक साहब नए ऐड हुए, मैंने एक वलीमे पे जाना है और है भी ऑफिशियल वलीमा। तो सर फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ यार, बस मैंने सोचा था कोई एक आध सवाल करा के जाऊं। मेरा ख्याल ये था 7 बजे शुरू करूंगा, 8 बजे के करीब आप लोगों को कहूंगा अल्लाह हाफिज और मैं दोनों काम कर लूंगा। क्योंकि आप लोगों को बताना भूल गया था। सर आपको आपको पता ही है हम थोड़े थोड़े लेट होते हैं। हाय हाय, ये तो है। चले, मैं एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसको सर करते सब हैं। ओए होए, एक तो यार ये जो है ना टच स्क्रीन, ये कल से मुझे बहुत तंग कर रही है। सर आप होस्ट तो है ना जो आप शेयर कर सकेंगे? एक मिनट रुकिए जरा। होस्ट यहाँ टेंशन ना ले। क्या कह रहे हैं? एक मिनट एक मिनट, पता नहीं कहाँ चला गया है जो मेरा। वो पेन कहाँ गया? इसके ऊपर एक स्पेसिफिक पेन चलता है ना, अब वो गुम कर लिया। कोई हाल नहीं है, बुढ़ापे का। यहीं रखा था। हाँ जी, मिल गया आखिरकार पेन मुझे। ये स्क्रीन नजर आ रही है, बहुत ही बड़ी बड़ी है ना। यस सर। इसको छोटा कर लिया, हो गई। ये जरा देख, ओए होए फिर बड़ी होगी। ये आ गई है। आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा भी ये। तो ये जरा देखें इस कौन सी क्वेश्चन को। एग्जांपल है? इट्स लाइक DEF के नाम से है, ये बिल्कुल एंड पे है इस चैप्टर के। हाँ जी, इस क्वेश्चन को करें जरा। क्या कह रहा है? ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज एज फॉलोस। उसके बाद वो कह रहा है DEF हैज नॉट डिस्कवर्ड एन एरर इन इट्स इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वाज ओवरस्टेटेड बाय ₹70,000 at 31st December 2017 and by 60,000 at 31st December 2016। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड थी 60,000 से, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है 70,000 से। जो अब की ओपनिंग है वो पिछले साल की क्लोजिंग थी। पिछले साल की क्लोजिंग ओवरस्टेट हुई 60,000 से, मतलब पिछले साल का प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है 60,000 से। जब वही इस साल ओपनिंग में आई तो इस साल का प्रॉफिट 60,000 से अंडरस्टेट हो गया। फिर इस साल का क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000 से बढ़ गई तो इस साल का प्रॉफिट 70,000 से ओवरस्टेट हो गया। मतलब फॉर 2017 देयर इज इंपैक्ट ऑफ 10,000 ऑन प्रॉफिट। 10,000 से प्रॉफिट ओवरस्टेटेड है और 60,000 से 2016 का प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेटेड है।
कहता जी एरर इन इज करेक्टेड अगेंस्ट द करंट ईयर प्रॉफिट, द एरर इन 2016 इज करेक्टेड अगेंस्ट प्रायर ईयर प्रॉफिट। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो तो हमने खुद करना था, वैसे उसने एग्जांपल को खुद ही कर दिया। अब नीचे जाके उसको सेट किया। अच्छा, ये आप लोगों को याद होगा कि हमने किस तरीके से बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्या करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में? ऊपर इसी तरीके से हेड्स बना लेते हैं अपने रिजर्व्स के, और उसके नीचे अमाउंट्स आ जाती हैं। सिर्फ हमारा जो अभी कंसर्न है वो ये रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में चेंजेस आई हैं। हाँ जी, 31 दिसंबर 2015 के बैलेंस तो ठीक हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो 2016 का है वो 150 नजर आएगा। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे, पहले 60,000 से इस प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे क्योंकि ये ओवर स्टेटेड है। फिर हमारे पास यहाँ रिवाइज्ड फिगर आ जाएगी। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर जो इस साल का है वो एडजस्ट होगा 10,000 से, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये जरा देखते हैं हम इसने क्या किया। 2016 का प्रॉफिट है जी 150, जो अनएडजस्टेड था पहले, ये वाला। उस 150 को उठाया, उसमें 60,000 ओवर स्टेटेड था, वो निकाल दिया, और उसके ऊपर टैक्स का इम्पैक्ट भी आना है। 30% रेट ऑफ टैक्स है, और 42 का नेट इम्पैक्ट आया प्रॉफिट के ऊपर, और 108 की रिटेन्ड अर्निंग बन गई 2016 की। इसी तरीके से फिर वो 2017 की बात हो रही है, 385 का प्रॉफिट है। इसमें 60,000 से वो अंडरस्टेटेड है और 70,000 से वो ओवरस्टेटेड है। मतलब 70,000 निकाल दें, 60 ऐड कर दें, नेट 10 का इम्पैक्ट देंगे, तो ये प्रॉफिट भी एडजस्ट हो जाएगा। और 30% रेट ऑफ टैक्स है। यार फिर इतना बड़ा हो गया, एडजस्ट ही नहीं हो रहा आज तो मुझसे। ये कल से मेरा स्क्रीन जो है ना तंग कर रही, परसों से। अब किधर गया है? ओह हो। बहरहाल आप लोगों के पास है ना ये क्वेश्चन, जरा देखें इसको, अपने स्टाइल से अपनी नोटबुक्स पे हल करें। हल करके मुझे रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भेजें, खुद से बनाएं। जरा देखें तो मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर को। रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं। आंसर मैं स्क्रीन पे तो ना डिस्प्ले करूँ, आप लोग खुद बनाएं।
हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग सॉल्व इसको? किसी ने भेज भी दिया, लो यस जी, यस ट्राई ओसामा कर रहे हैं। इस्लान इट। ओसामा, ये तो अपने बच्चे प्रॉफिट तो बिल्कुल ठीक सेट किया, अब चेंजेस इन इक्विटी बनाओ इसके नीचे। चेंजेस इन इक्विटी में जो चीज जहन में रखनी है कि 16 को पहले अनएडजस्टेड दिखाना है, फिर एडजस्टमेंट दिखानी है नेट करके इकट्ठी। 60 और 18 वाली ये 42 एडजस्टमेंट दिखानी है, फिर एडजस्टेड प्रॉफिट ऐड होना है। लेकिन 17 का डायरेक्टली एडजस्टेड उठा लेना है, क्योंकि 16 पिछले साल आपने प्रेजेंट किया हुआ है, इसलिए पीपल ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट इट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 150। अगर आप उसको वो अलग से करके फिर नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिखाएंगे तो देन दी पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या चीज है। जी, और किसी ने नहीं भेजा। And Osama is making changes in equity now probably. अच्छा, 41 के टेस्ट की तैयारी की है किसी ने कि नहीं? IAS 41 का कल टेस्ट है, ये करना है। ये हॉल तो जालिम यहाँ से 40 मिनट्स के फासले पे, बड़ी दूर है। सर आप तो पूरे खाने के टाइम पे पहुंचेंगे फिर। पहुंच जाऊं मैं, रोटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलना अच्छा कितना जरूरी जी। है। सर साथ टिफिन ले जाइए, कोई पता नहीं। हाँ, एंड टाइम पे निकल चुकी हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं, पहुंच जाना है मैंने, तुम देखना मेरी स्पीड में। सर अल्लाह करे पहुंच जाए, आप धुंध ना पड़ जाए। ओह, डोंट टेल मी।
अच्छा उसामा, आपने बेटा आंसर को देखा इसलिए आपने 108 डायरेक्टली लिख दिया। आपने लिखना है कैसे, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर 150 लिखना है, फिर आपने लिखना है करेक्शन ऑफ एरर, फिर 42 लिखना है माइनस में, ठीक है। 150 सर मैंने लिखना है तो ऊपर पूरा। जो क्वेश्चन निकाला मैंने उसी से उठा के लिख दिया। नहीं नहीं, फिर भी आपने चेंजेस इन इक्विटी में इसको अलग अलग दिखाना होता है। 150 उठाना है, ओके सर। ठीक है, फिर उसके नीचे 42 माइनस में दिखाना है, फिर 198 नजर आना है, बाकी ठीक। दैट्स फाइन, टोटल के कॉलम में टोटल लगाना है। ओके सर। अनिका, आपको आवाज आ रही है? बिकॉज आपकी कोई आवाज नहीं आई। यू देयर? जी सर, कर रही हूँ। अच्छा, आप कर रही हैं। क्योंकि मैं आप फुटने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे आपका ये आंसर मिलेगा मैंने निकल लेना। हो सकता है अगर मैं लेट हो गया तो 2 कबाब कम खा पाऊँ। कोई ऐसे ये बात नहीं जियान सर, का आइडिया आप अच्छा है, आई शुड जो कैरी इट। कम खा पाएंगे, यस सर, हाँ, जो so कम what I will खाएंगे वो do, टिफिन में डाल के ले आए। हाँ वो मैंने यही करना है। मैंने उसको जाते जाते कहना है ये सब टिफिन में पैक कर दो। बेहतरीन, और एक्चुअली वो यार खा वो भी मेरा लेता हूँ, कोई जूनियर टेंशन ना लो। कोलीग है, वो बड़ी देर से मुझे फॉलो कर रहा है। मतलब कि वो आज भी मुझे मैसेजेस किए जा रहा है कि आपने जरूर आना है, जरूर आना है। पता नहीं उन्हें मेरा की करना होता है। मैं तो टेंशन होगी कि रोटी की पेमेंट मेरे सर को तो नहीं ध्यान करानी। ध्यान से जाइएगा। यही टेंशन है कि रोटी की पेमेंट तो नहीं मेरे को करानी। जो सर इतना रोटी की फॉलो कर पेमेंट रहा की खैर है, आप बस ध्यान से जाइएगा। है। अच्छा, खैर है, डरा क्यों रहे हो? आंसर भेजो, शाबाश। हम सुनाओ। जितना तुमने मुझे डरा लेकिन सर दिया मेरे कदमों के। शादी है, कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता सर, शादी है, क्या कर सकता है। हाँ आज तो खुशी बड़ा होना है। हाँ, ओवर एक्साइटेड होगा। ओवर ही होगा। पहले ही मेरी बीवी को मेरी तैयारी के ऊपर बड़ा कंसर्न है ना। कि वो, मैंने कहा बस भाई सर फिर आप घर आके बचिएगा, वहां तो आप बच जाएंगे। हाँ ये भी है। ऑफिस कोलीग से वैसे भी हमेशा बीवियों को टेंशन होती है। सर लड़का है कि लड़की है? ये तो लड़का है लेकिन बहुत सारी लड़कियां भी हैं। ध्यान कीजिएगा पीछे कहीं सुन ना रही हो। हाँ, मैंने लॉक किया हुआ डोर। सर डोर से आवाज तो बाहर जाती है ना। नहीं नहीं, देर आल्सो गेटिंग रेडी। हमारे हमसायों में एक जो है ना शादी है और उनकी आज मेहंदी है। उन लोगों ने उनकी मेहंदी अटेंड करनी है जी। चलें सर, बच गए हैं फिर आप। अल्लाह खैर करे। बेटा तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी तक? सर मैं पूरा कर रहा हूँ ना, एक बार इकट्ठा। अल्लाह खैर करे। और आपने आपको निकाह क्या बाम भी कहाँ तक कर मिलेगा। लिया बच्चे? हाँ जी, सरप्राइज है ना, मिल जाए मुझे। मैं कहता हूँ सर आप तैयार रहें। अल्लाह खैर करे। निका बच्चे आपने कर लिया है? सर मैंने रफ में कर लिया, बस नीट करके मैं 2 मिनट में सेंड करती हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अभी आप लोगों की तैयारी के हालात क्या हैं? पर्सनली असेस करेंगे, कोर्स तो कवर हो गया होगा, सिर्फ हमने एथिक्स पढ़ना है। आप लोग जरा ये भी ध्यान रखें पर्सनली कि असेस आप करें सर। एग्जाम तो सर पे आ गया, खुद को असेस करके देखा भी है? सर आप कैसी बातें करने लग जाते हैं बीच बीच में। हाँ जी, इस पे तवज्जो दें जरा, असेसमेंट करें। सर दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्लासेस फिजिकल कर ले। वो इंशाल्लाह करते हैं हम, बस अब ये नेक्स्ट वीक में कल हम प्लान करेंगे बैठ के, नेक्स्ट वीक में करनी पड़ेंगी। उसमें रिवीजन करेंगे पूरे कोर्स की। ओके सर।
बेहतरीन हो गया अल्लाह खैर करे। और अलहदा सवाल भी हो बात है गया। कि अब रिकॉर्डिंग हो रही है, इसमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कॉलेज ने हमारी पेमेंट ही की। सर ये रिकॉर्डिंग जो करते हैं हम्म I don't know why they do record these sessions as well, but मर्जी है इंस्टीट्यूट लेकिन की भाई। मैंने सर इनसे वो रिक्वेस्ट की कि मुझे जो लेक्चर्स मिस हुए हैं उनकी ना वो एक्सेस दे दें। मुझे मैसेज आया आपको एक्सेस दे दी गई है। अब मैं वहां जाके देखा तो वहां जाके लिखा हुआ गेट एनरोल्ड। बस ऐसे ही इसी तरह की यार क्लास उधर से नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे पीछे होना पड़ेगा, मिल जाएंगे आपको वहीं पे। हाँ कुछ आगे ना कुछ पीछे कहाँ होगा मिले वो। वहां पे, चार तो ओ, चीजें हैं ये वहां जो पे। सेशंस है ये भी रिकॉर्डेड वहां डाले हुए हैं। जी सर, वहीं पे मेरे डाल रहे हैं वेबसाइट यही पे। डाले में यही तो डाले में। है मैंने भी नहीं पता, मैं कितना कुछ बोलता हूँ। तो सर आपके लेक्चर और किसने देखने हैं, हम नहीं देखने हैं। फिर कोई मसला नहीं, डर नहीं पड़ा। वैसे भी जो देख भी लेगा। बाकी एनरोल्ड बच्चों को, एनरोल्ड जो होते हैं ऑनलाइन में, उनको तो वो दूसरे देते हैं कटे कटाए। यही दे रहे हैं, हरी पता है। एडिट कर करके देने चाहिए। इसमें आपकी बातें हाँ इधर उधर जा रही होती हैं। ना यस आपने सर। ठीक कर लिया। सर चल आप बैठ। अब शादी पे जा रहे हैं तो दो चार बर्गर अब दो चार कबाब हमारे से के भी खा लीजिएगा। जरूर, लेकिन ओवर ईटिंग हो गई तो फिर बीमार होके बैठ जाऊंगा। मैं आपके हिस्से के जो है ना वो उसमें टिफिन में डाल के ले आऊंगा, तो फिर बहुत कल ठीक है आपको डिलीवर करता हूँ। सर, बेहतरीन। मैं खुद आ जाऊंगा सर, आप परेशान ना हो। दैट्स गुड आइडिया। बड़ा कॉम्बिनेशन है शादी का, लड़का अकाउंटेंट है, लड़की बैंकर है। शाबाश, मिल के घपले करें, मजा ही आ जाए। मजा हाँ, तो फिर है ना। मजे की बात यह कि वो हमारा अकाउंट देखती थी बैंकिंग में, और ये लड़का बैंकिंग में हमारा रिप्रेजेंटेटिव था। शादी हो गई, अब अल्लाह खैर करे। हम्म, आसार तो अच्छे नहीं लग रहे। हाँ सार को इतने अच्छे हैं नहीं। वो हमारे जो माशाल्लाह से ऑनर है ना कंपनी के, वो बड़े खुश और शकील थे। 1000 दफा रेफर कर चुके हैं इस बात को। तवज्जो होती नहीं कहता काम पे। कोई जाता है बैंकरों से शादियां कर लेता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर। तो वो अपनी बीवी से तंग है ना, इसलिए मेरे ख्याल से। नहीं, वो वैसे ही लोगों को ताने देने की आदत है उसको। मैंने उसका नाम रखा हुआ है, सास है पूरी कंपनी की, ताने देती सर रहती। फपे कुटन रखे हैं उसका नाम। पापा कुछ नहीं है ना चले मिस, आप भेज दें अनिका। बच्चू किधर गए हो बच्चे हो? बाकी सब ने भेज दिया, सर आपका रह गया आंसर बच्चे। हम तो यही हैं। तो वैसे भी ले हो। थैंक यू सर, तारीफ ही है ये भी। हाँ ये तो है। आज के टेक इट दौर एज में अ सर वेला कॉम्प्लीमेंट। होना भी एक काबिलियत है। हाँ टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। यस वरना सर। लोग पबजी खेलने लग जाते हैं वेले हो। क्या वेले आराम, अगर अल्लाह ने आपको दिया है मौका, आराम करो। हाँ हाँ, ये बात तो है। दिमाग क्यों लगाना। दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ब्लैंकेट लो, बेड में घुसो, सो जाओ। हाँ, सोते ही ना रह सो। नहीं सर, देखें उठ गए ना क्लास के लिए। ये बात है। अच्छा बच्चा, आपने भी वो गलती की है, आप सुन रही हैं? जी सर। आपने भी प्रॉफिट जो है ना 108 उठा लिया, ठीक है। इसको आपने 150 दिखाना है पहले, फिर नीचे 42 नेगेटिव दिखाना है, एरर एडजस्टमेंट किया आपने, ठीक है। फिर वो 198 आएगा, उसको डिस्क्लोज करना है चेंजेस इन इक्विटी में। यू गॉट माय पॉइंट, ओके मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। सर चलिए, मैंने रफ में किया है, नीट में नो करते हैं। प्रॉब्लम। हाँ इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जस्ट आई वांट यू टू बी कंसेप्चुअली क्लियर, क्योंकि एग्जाम्स में आपने इसको अलग करके दिखाना है,
ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी मुझे इंशाल्लाह थोड़ी सर, सी जल्दी है, आई हैव लुकिंग टू फॉरवर्ड रश। टू आवर मीटिंग। इंशाल्लाह, एंड देन वी विल अरेंज, कल हम जो है वो पूरा प्लान कर लेंगे बैठ के सब, और देन वी विल डिसाइड द टाइमिंग एज वेल, सो अकॉर्डिंगली वी विल कंडक्ट सर फिजिकल वो क्लास। मुझे ये बताएं कि जो मेरा काफी कुछ मिसिंग है वो हो जाएगा इस 2 महीने वो हो में? जाएगा, उसके लिए तुम्हें मेरे से अलग से बात करना पड़ेगी, और लाइक वो मैं आपको पर्सनल लेवल पे करवा दूंगा, लेकिन उसका थैंक ये यू। है कि उसकी एक कॉस्ट है। यस सर, कॉस्ट आप ले लें। उसकी कहाँ कॉस्ट खाना है, खाना है आपने? हाँ यही कह रहा था मैं, उसमें आपने सर, मुझे जितने दिन एक्स्ट्रा टाइम लगना है उतने दिन अच्छा अच्छा सा खाना खिलाना है, मैं सर काम, डन डन करें। बस इतना ही काम है। सर डन ठीक है करें। बच्चों, कल मिलते हैं ओके भाई। सर। ओके, टेक ओके केयर, सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।